अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मनकूल है कि जब क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को ग्रोह दर ग्रोह यानी ग्रुप्स की सूरत में जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। जब पहला ग्रुप जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा तो उनके चेहरे सितारों की तरह चमकते दमकते होंगे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल करेंगे और उनसे पूछेंगे, तुम कौन हो? वो कहेंगे, हम उम्मत मोहम्मदिया अला साहिबस सलातु वस्सलाम हैं, अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नमाजी हैं। फिर पूछा जाएगा, तुम्हारे अमाल नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम अजान सुनते ही वुजू के लिए खड़े हो जाते थे और दुनिया की कोई चीज़ हमें इससे रोक नहीं सकती थी। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहिक हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाए। फिर दूसरा ग्रुप जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा। जिनका हुस्नो जमाल, जिनकी खूबसूरती पहले ग्रोह से ज्यादा होगी, उनके चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे? तुम कौन हो? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वाले थे। फिर पूछेंगे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम नमाज के वक्त से पहले ही नमाज के लिए वुजू कर लेते थे और जब अजान सुनते थे फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाते थे। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहिक हो। फिर तीसरा ग्रोह जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा, जिनका मुकाम मर्तबा हुस्न जमाल यानी खूबसूरती पहले ग्रोहों से कहीं ज्यादा होगा। उनके चेहरे आफ्ताब यानी सूरज की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते उनसे पूछेंगे, तुम इतने खूबसूरत और इतने आला मकाम वाले कौन हो? वो कहेंगे, हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम अजान होने से पहले ही मस्जिद में मौजूद हो जाते थे और अजान मस्जिद ही में सुनते थे। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहिक हो। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। अल्लाह अकबर। नमाज कितनी प्यारी इबादत है कि शुरू करते ही जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं।